अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू सर जी एमसीक्यूज़। आप सबको मैं वापस वेलकम करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये सिनोनिम पार्ट 2 है और इसमें इंग्लिश सिनोनिम जो हम करने वाले हैं ये बेसिकली सब एग्ज़ाम्स के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने के तहसीलदार वगैरह के लिए हैं। ठीक है, डायरेक्टेड बेसिकली इसलिए क्योंकि अभी तहसीलदार के जो पेपर हैं वो होने वाले हैं, तो उसकी वजह से मैं बना रहा हूँ उनके लिए वीडियोस। बाकी ये सब एग्ज़ाम्स के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने तहसीलदार के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन या पहला सिनोनिम जो है वो है पैराडाइम। वर्ड है पैराडाइम। ऑप्शन ए इन्वेंशन, बी सॉल्यूशन, सी डिस्कवरी या डी मॉडल। तो सही जवाब है इसका मॉडल। और पैराडाइम जो है ये बेसिकली एक नमूना होता है, एपिटोम होता है, प्रोटोटाइप होता है, अ स्टैंडर्ड और टिपिकल एग्जाम्पल। ठीक है, नक्शे अव्वल या इब्तदाई नमूना इसे कहते हैं। ठीक है, ओके। वर्ड 2 है हमारा अबाइड। ऑप्शन ए कॉमेंट, बी होल्ड, सी एक्सेप्ट या डी इनकरेज। तो अबाइड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इटर्नल। इटर्नल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग्ड, बी परपेचुअल, सी इन्यूमरेबल या डी इमेजरेबल। तो इटर्नल का जो सही जवाब है वो है परपेचुअल। ठीक है, इटर्नल मतलब अबदी, हमेशा रहने वाला। ठीक है, ओके। चौथा वर्ड है हमारा क्वैश। ऑप्शन ए रिजेक्ट करना, बी स्लैश, सी क्वेश्चन या डी प्लेज। तो क्वैश का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, मतलब एनल करना, इनवैलिडेट करना, नलीफाई करना या वॉइड करना, कल अदम करार देना कोई चीज़। ठीक है, क्वैश करना उसे। ओके, क्वेश्चन 5 है प्रीकेरियस। ऑप्शन ए कॉशियस, बी ब्रिटल, सी क्रिटिकल एंड डी पेरिलस। तो प्रीकेरियस का मतलब होता है क्रिटिकल। प्रीकेरियस मतलब शेकी, जो कंफर्म नहीं है, नॉट सिक्योर। और बी सेट विद डिफ़िकल्टीज, जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उसे प्रीकेरियस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेज। अडेज क्या होती है? ऑप्शन ए हार्डनेस, बी प्रोवर्ब, सी सप्लीमेंट या डी यूथ। तो अडेज बेसिकली प्रोवर्ब को कहते हैं, मतलब कोई कहावत या कोई माकूला। इसके सिनोनिम में पैरेबल और एनेक्डोट आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 7 इनफर्म। ऑप्शन ए फीबल, बी स्टर्डी, सी पेशेंट एंड डी एंशियस। तो इनफर्म का जो सही सिनोनिम है वो है फीबल। ठीक है, इनफर्म के सिनोनिम में डिबाइल भी आएगा, फीबल भी और वीक भी। लैकिंग बॉडीली और मस्कुलर स्ट्रेंथ, कमज़ोर, नहीफ, लागर जिस्मानी तौर पर। और एग्जाम्पल में आएगा अ फीबल ओल्ड वीमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 टीडियस। टीडियस के ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेंथी, बी टायरसम, सी ट्रबलसम एंड डी पेनफुल। तो टीडियस का मतलब होता है टायरसम। ठीक है, मतलब बोरिंग, डल एंड टायरसम, नागवार, फीका, उकता देने वाला। कोई ऐसी चीज़ जो उकताहट पैदा करे या बोरिंग हो या डल हो, उसे टीडियस कहा जाता है। क्वेश्चन 9 एंग्स्ट। ऑप्शन ए सिंप्लिसिटी, बी एंजाइटी, सी मोडेस्टी एंड डी प्राइड। तो एंग्स्ट का मतलब होता है एंजाइटी। ठीक है, कर्ब या तकलीफ। क्वेश्चन 10 वर्ड है जी मीक। ऑप्शन ए सबमिसिव, बी बिनाइन, सी लाइट हार्टेड एंड डी सीरियस। तो मीक का मतलब होता है सबमिसिव। ठीक है, मीक मतलब टेम, वेरी डोसाइल या फर्मा बरदार, सीधा साधा। डोसाइल का मतलब है जो जैसे मोड़ा जाए या जैसे बनाया जाए बन जाए। तो मीक जो है वो बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार होता है, सबमिसिव बनेगा इसका। क्वेश्चन 11 फेन। ऑप्शन ए कंडोन, बी प्रिटेंड, सी कंडेम एंड डी अटेंड। तो फेन का जो मतलब है वो है प्रिटेंड करना और डिसम्बल करना, प्रिटेंड करना या शैम करना। शैम करना भी होता है ढोंग करना, ढोंग रचाना या बनावटी या खुद से कोई ढोंग रचाना। ठीक है, क्वेश्चन 12 लोक्वेशियस। ऑप्शन ए एम्बिगुअस, बी विक्टोरियन, सी वर्बोस एंड डी बॉम्बेस्टिक। तो लोक्वेशियस का मतलब होता है बेसिकली वर्बोस या टॉकटिव, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। गैरियोलस, गैबी, टॉकी, बकवासी या बातों से भरपूर, जिसकी बातें ख़त्म ना हो वो लोक्वेशियस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जीलस। ऑप्शन ए फ्यूरियस, बी इम्पेशेंट, सी आर्डेंट, डी जेलस। तो जीलस का जो सही सिनोनिम है वो है आर्डेंट। ठीक है, मतलब फर्वेंट, फरवेड या फीरी। कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशन, एक इंटेंस इमोशन को शो करता है ये वर्ड। पुरजोश, इंतहाई जज्बाती, जोशीला या शदीद जज्बाती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेसिटर्निटी। टेसिटर्निटी के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रिजर्व्ड, बी डम्बनेस, सी हेजिटेशन एंड डी चेंज एबलनेस। तो टेसिटर्निटी का मतलब है जी रिजर्वडनेस, कोई बात करने में खामोश है या हैबिचुअली रिजर्व्ड है एंड अनकम्युनिकेटिव है, वो बात बहुत कम करता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो रेटिसेंट है या टेसिटर्न है। ठीक है, क्वेश्चन 15 मिटिगेट करना। ऑप्शन ए टू सेंड ऑन अ मिशन, बी टू हील, सी टू पार्डन एंड डी सूदन।
मिटिगेट का मतलब होता है जी सूद करना, कम करना किसी चीज़ को, मतलब किसी के दर्द में या पेन में कमी करना, ठीक है। हल्का करना, मिटिगेट करना। क्वेश्चन 16, रिलक्टेंट, ऑप्शन ए रिडंडेंट, बी अमेंडेबल, सी अनविलिंग एंड डी फोरगो। तो रिलक्टेंट का बेसिकली मतलब होता है अनविलिंग, अनविलिंगनेस टू डू समथिंग, नारजामंद, नाराज या बेदिल, जो कोई काम नहीं करना चाह रहा या उसका दिल नहीं करने का, तो उसे आप कहेंगे कि वो रिलक्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सन्ड्री, ऑप्शन ए सर्टेन, बी सेवरल, सी काउंटलेस एंड डी वेरियस। तो सन्ड्री का मतलब है जी वेरियस, मतलब मुख्तलिफ तरह का, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का, वेराइड। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडरेट, ऑप्शन ए लाइक माइंडेड, बी थॉटफुल, सी शोविंग कंसर्न एंड डी काइंड। तो कंसिडरेट का मतलब होता है शोविंग कंसर्न, ठीक है, दूसरों का ख्याल रखने वाला या बामुरव्वत शख्स। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाई या डेफी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है चैलेंज, बी फेस, सी फ्लैटर एंड डी वर्शिप। तो डिफाई का मतलब है जी वर्शिप करना, माबूद बनाना या देवता ठहरा लेना, ठीक है, किसी को ऐसे स्टेटस पे ले जाना कि उसे देवता ही बना लेना, तो उसे हम कहेंगे कि डाइफी है। क्वेश्चन नंबर 20, वैपिड, ऑप्शन ए डल, बी विर्चुअस, सी प्राइसलेस एंड डी वाइटल। तो वैपिड का मतलब है जी डल, वैपिड मतलब ब्लैंड, फ्लैट, फेवरलेस, फ्लेवरलेस, इंसिपेड, सेवरलेस, सेवरलेस, बेमज़ा, बेलुत्फ़, बेजायका, जो चीज़ बिल्कुल टेस्ट लेस है, टेस्ट लेस भी इसमें इंक्लूड कर लें, उसे हम वैपिड कहेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल बनेगी बेहतरीन वैपिड बियर या वैपिड टी, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट लेस जो चीज़ है उसे हम कहते हैं कि वैपिड है या इंसिपिड है। क्वेश्चन नंबर 21, इम्प्लेकेबल, ऑप्शन ए डेंजरस, बी करेजियस, सी रेलेंटलेस एंड डी अनअपीजेबल। तो इम्प्लेकेबल क्या होता है, अनअपीजेबल होता है मतलब कठोर, बेरहम, संग दिल, इनक्लेमेंट जो बेरहम शख्स हो। इसकी एग्जांपल बनेगी एन इम्प्लेकेबल एनिमी, कोई ऐसा दुश्मन जो अपीज नहीं किया जा सकता, बहुत संग दिल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, कैवल, ऑप्शन ए मंच, बी अप्रिशिएट, सी क्विबल एंड डी अम्यूज करना। कैवल का जो सही ऑप्शन है वो है क्विबल करना, मतलब क्विबल करना, काप करना, छोटे छोटे नुक्स निकालना, नुक्ताचीनी करना, छोटी छोटी बातों में जो नुक्स निकालता है तो उसे हम कहेंगे वो कैवल है, क्विबल है या काप है। क्वेश्चन नंबर 23, आर्टिफैक्ट, ऑप्शन ए एग्जैक्ट कॉपी, बी सिमुलेट, सी नेचुरल एंड डी मैन मेड। तो आर्टिफैक्ट का मतलब है जी मैन मेड, मतलब मसनूआ इंसान की बनाई हुई कोई शय, अ मैन मेड ऑब्जेक्ट टेकन एज अ होल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इलास्टिक, ऑप्शन ए एक्सपेंसिव, बी एक्साइटिंग, सी रबरी एंड डी फ्लेक्सिबल। तो इलास्टिक का जो सही ऑप्शन है वो है फ्लेक्सिबल, डी। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, प्लायबल एंड प्लायंट, डोसाइल। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रिकैसी, ये वर्ड है जी फ्रिकैसी, ओके। तो इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है टू बेस्ट, बी टू ग्रिल, सी टू स्ट्यू एंड डी डेकोरेट। तो फ्रिकैसी का मतलब होता है स्ट्यू करना, मतलब पीसेज ऑफ चिकन और अदर मीट स्ट्यूड इन अ ग्रेवी विद कैरेट्स एंड ओनियंस एंड सर्व्ड विद नूडल्स और डम्पलिंग्स। फ्रिकैसी बेसिकली चिकन के या मीट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको ग्रेवी में प्याज के साथ या कैरेट के साथ बनाया जाता है और नूडल्स वगैरह के साथ सर्व किया जाता है, ओके। एग्जाम्पल में आएगा फ्रिकैसी मीट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एब्सटीमियस, एब्सटीमियस के ऑप्शन है सुपरस्टिशंस, बी केयरफुल, सी रेजिस्टेंट, डी टेम्परेट। तो सही जवाब है इसका केयरफुल, और इसका मतलब है जी स्पेयरिंग इन कंजम्पशन ऑफ स्पेशली फूड एंड ड्रिंक, खाने पीने के मामलात में जो परहेज़ करता है वो एब्सटीमियस है। एतदाल पसंद है, एग्जाम्पल बनेगी ही एट एंड ड्रैंक एब्सटीमियसली, उसने एहतियात से या एतदाल पसंदी से खाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रिजेंटमेंट, ऑप्शन ए डिसएग्रीमेंट, बी डिसमिसल, सी अनॉयंस एंड डी डिस्पैच। तो रिजेंटमेंट का ऑप्शन है जी अनॉयंस, रिजेंटमेंट मतलब बिटरनेस या गाल या रैंकोर, नफ़रत, दुश्मनी, खफगी, हसद, जलन, तअस्सुब, सख्त नाराज़गी, ये सारे वर्ड जो हैं बेसिकली रिजेंटमेंट को शो कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, फॉरबोर्ड करना, फॉरबोर्ड, फॉरबोर्ड के ऑप्शन है, ऑप्शन ए फेलियर, बी फोर फ्रंट, सी अलार्म एंड डी फोर टेल करना। तो फॉरबोर्ड का जो सही ऑप्शन है वो है डी, फोर टेल करना। फॉरबोर्ड का मतलब है एंटिसिपेट करना, फोर टेल करना, प्रिडिक्ट करना, प्रोग्नोस्टिकेट करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से बता देना, पहले ही पेशगोई कर देना कि ये चीज़ ऐसे होगी। इसकी एग्जांपल है ही प्रोग्नोस्टिकेटेड द रिजल्ट ऑफ सेनेट इलेक्शन वेल बिफोर, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, एक्वेंट करना,
ऑप्शन ए अपॉइंट, बी एक्वायर, सी अराउज एंड डी इंट्रोड्यूस करना। एक्वेंट का जो सही मतलब है वो है इंट्रोड्यूस करवाना, ओके, मुतारिफ करवाना, किसी से जान पहचान करवाना, इक्वेंटेंस बनाना, ओके, मानूस बनाना या वाकिफ करवाना। इक्वेंट फैमिलियराइज करना होता है बेसिकली, कि आपका कोई इक्वेंटेंस है, मतलब आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई फेमिलियर फेस है, तो इस चीज़ को कहते हैं इक्वेंट। एक्वेंट बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना। ओके, वर्ड है 30 पोइग्नेंट। ऑप्शन ए सिली, बी स्नॉबिश, सी शोवी एंड डी सैड। तो पोइग्नेंट का मतलब होता है सैड, ठीक है, मुतासिर कुन, पुरअसर, तकलीफ दा, दिल खराश, तकलीफ दे। इसकी एग्जांपल बनेगी पोइग्नेंट डेथ ऑफ हिज मेंटोर, मतलब कोई बहुत ही दिल खराश या दिल दुखा देने वाला वाक़या हुआ है तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड पोइग्नेंट यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्पूरियस। ऑप्शन ए फॉरेन, बी फॉल्स, सी पॉइजनस एंड डी हार्मफुल। तो स्पूरियस का जो बेसिकली मतलब है वो है फॉल्स, मतलब जाली, 2 नंबर नकली, दोगला, ठीक है। इसके लिए एक और सिनोनिम है स्पेशियस। इसका मतलब है प्लॉजिबल बट फॉल्स। प्लॉजिबल का मतलब है कि ज़ाहिरी तौर पर तो ठीक लग रहा है लेकिन वो है गलत, जाली है। क्वेश्चन नंबर 32, मैग्नेट। ऑप्शन ए सिम्बॉलिक, बी टाइकून, सी नॉन मैग्नेटिक एंड डी सीनियर एग्जीक्यूटिव। ये वर्ड मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे आपने पढ़ना है। तो मैग्नेट का मतलब होता है टाइकून, कोई बहुत ही अमीर ताजिर, ठीक है, उसे कहते हैं मैग्नेट। अ वेरी वेल्दी और पावरफुल बिजनेसमैन। और इसकी एग्जांपल बनेगी एन ऑयल बैरून, बहुत अमीर ताजिर जो तेल का ताजिर है। क्वेश्चन नंबर 33, इर्रिवोकेबल। इसका जो वर्ड है वो है इर्रिवोकेबल और ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अनअल्टरेबल, बी रिवर्सिबल, सी चेंज एंड डी डन। तो इर्रिवोकेबल का मतलब है जी अनअल्टरेबल, जो तब्दील नहीं किया जा सकता, ना काबिल वापसी या ना काबिल तनसीख, जिसमें दोबारा से जो है वो अल्ट्रेशन नहीं की जा सकती, उसे कहेंगे इर्रिवोकेबल। तो एग्जांपल बनेगी इसकी इर्रेवोकेबल ऑर्डर ऑफ हिज अरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हैरिस। ऑप्शन ए अनॉय, बी ग्रीव, सी एक्साइट एंड डी इंजोर। तो हैरिस का बनेगा अनॉय करना। हैरिस मतलब हैरी, हैसल, मोलेस्ट, प्लेग या प्रोवोक करना, हरासा करना, मुश्तिल करना, परेशान करना, बार बार तंग करना, ये सारे जो है हैरिस के लिए आएंगे। और इसकी बेस्ट एग्जांपल बनेगी दिस मैन हैरिसेस हिज फीमेल को वर्कर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, रिपोज। ऑप्शन ए रेस्ट, बी रिप्लेस, सी प्लेस एंड डी कीप। तो रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना। कोई अगर रिपोज कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, अपने जो काम से उसको आज़ादी मिली है, अपने फ़रागत के वक्त में वो आराम कर रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि उसके काम से मुंसलिक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज रिपोजिंग ऑन द काउच, ठीक है, वो काउच के ऊपर रिपोज कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 36, स्टबर्न। ऑप्शन ए प्लायबल, बी ईजी, सी विलिंग एंड डी ऑब्स्टिनेट। तो स्टबर्न का जो सही मीनिंग है वो है ऑब्स्टिनेट, मतलब ढीठ या खुद सर, कोई ऐसा बंदा जो अपनी बात पे डटा हुआ है या बहुत ज़्यादा ढीठ है, मानने को तैयार ही नहीं, उसे हम कहेंगे ऑब्स्टिनेट है। एग्जाम्पल बनेगी ही ऑब्स्टिनेट्स हिमसेल्फ अगेंस्ट ऑल रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, इनॉक्यूअस। ये वर्ड है इनॉक्यूअस, ठीक है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हार्मफुल, बी यूजफुल, सी अबॉमिनेबल एंड डी हार्मलेस। तो इनॉक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, जो बेज़रर हो, जिसका कोई नुकसान ना हो, नॉट इंजूरियस टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ, या गैर मुज़र। इसकी एग्जांपल बनेगी इट वाज एन इनॉक्यूअस रिमार्क। ये जो निशान पड़ा है इसका ये मतलब बेज़रर है, बे नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 38, कैंडिड। ऑप्शन ए एरोगेंट, बी केयरलेस, सी ओवर कॉन्फिडेंट एंड डी फ्रैंक। तो कैंडिड का जो मतलब है वो है जी फ्रैंक, मतलब ब्लंट, फोर्थराइट, फ्रैंक, आउटस्पोकन, खरा, दो टोक, साफ गो, साफ साफ। जो साफ साफ बात करता है, आउटस्पोकन है, वो कैंडिड है, ओके। एग्जाम्पल आई गेव देम माई कैंडिड ओपिनियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्लॉजिबल। ऑप्शन ए मैनेजेबल, बी कैन नॉट बी प्रूव्ड, सी प्लीजिंग टेस्ट एंड डी सीमिंगली ट्रू। तो प्लॉजिबल का मतलब है जी सीमिंगली ट्रू, मतलब अपेरेंटली जो चीज़ रीजनेबल लग रही है या वैलिड है तो उससे कहेंगे वो बज़ाहिर माकूल है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल बनेगी अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एग्जॉर्ट। ऑप्शन ए अर्ज, बी पुश, सी रेकमेंड एंड डी कॉक्स। तो एग्जॉर्ट का मतलब है अर्ज करना, मतलब चीयर करना, अर्ज करना, किसी की हौसला अफजाई करना, उसका जोश बढ़ाना, ओके। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ड है वेल। ऑप्शन ए कंसील, बी रिपेंट, सी स्केड्यूल एंड डी मोन। तो जो वेल है, सॉरी सी है सेक्लूड। जो वर्ड वेल है इसका मतलब है कंसील करना। वेल बेसिकली नकाब को कहते हैं और कंसील का मतलब होता है छुपाना।
ओके, क्वेश्चन नंबर 42, मिस्टीक। ऑप्शन ए पॉपुलैरिटी, बी फेम, सी एडमायरेबल क्वालिटी एंड डी रेप्यूटेशन। तो सही जवाब है इसका जी एडमायरेबल क्वालिटी। मिस्टीक बेसिकली कोई ऐसी चीज़ होती है, एन ऑरा ऑफ हाइटेंड वैल्यू और इंटरेस्ट और मीनिंग सराउंडिंग अ पर्सन और थिंग। कोई ऐसी खसूसियत जो किसी चीज़ या इंसान की को ख़ास बनाती है, उसे हम उसकी मिस्टीक कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल बनेगी मिस्टीक दैट रोनाल्डो पोजेसेस हैज़ मिलियंस ऑफ फैंस अराउंड। रोनाल्डो के बाद जो मिस्टीक है, मतलब उसके पास जो एक स्पेशलिटी है, जो चीज़ उसे ख़ास बना रही है, वो उसकी ट्रिक्स हैं फुटबॉल में जो अप्लाई करके वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, एनालॉजी। ऑप्शन ए वैरायटी, बी सिमिलैरिटी, सी ट्रांसपोजिशन एंड डी डिस्टिंक्शन। तो एनालॉजी का जो है वो सिनोनिम बनेगा सिमिलैरिटी, मुताबिकत या मुशाबियत। ओके, ड्राइंग अ कंपैरिजन इन ऑर्डर टू शो अ सिमिलैरिटी इन सम रिस्पेक्ट। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान कोई सिमिलैरिटी शो करना, कंपैरिजन ड्रॉ करना, तो उसे कहते हैं एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रीफाइंग। ऑप्शन ए एक्साइटिंग, बी डिस्टर्बिंग, सी इलेक्ट्रोक्यूट एंड डी फियरसम। तो इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब होता है जी एक्साइटिंग। ठीक है, कॉजिंग ए सर्ज ऑफ इमोशन और एक्साइटमेंट। आप किसी में कोई इमोशंस जो हैं वो उभार रहे हैं तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रीफाइंग। एग्जांपल है कि शी गेव एन इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस, अ थ्रिलिंग परफॉर्मर टू वॉच। ठीक है, उसने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्वेश्चन नंबर 45, एपोजिट। वर्ड है एपोजिट। ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, बी अप्रोप्रिएट, सी पेनफुल होगा यहाँ पे, एंड डी फुलिश। तो एपोजिट का मतलब है जी अप्रोप्रिएट। एपोजिट मतलब पर्टिनेंट या एप्ट, मतलब मुनासिब या माकूल। बीइंग ऑफ स्ट्राइकिंग अप्रोप्रिएटनेस एंड पर्टिनेंस। कोई चीज़ जो बिल्कुल मुनासिब है उसके लिए वर्ड यूज हो सकता है एपोजिट एंड पर्टिनेंट, मुनासिब। क्वेश्चन नंबर 46, इम्पेकेबल। ऑप्शन ए डिसप्लीजिंग, बी रिमार्केबल, सी फ्लॉलेस एंड डी अनबिलीवेबल। तो इम्पेकेबल वर्ड जो है बेसिकली फ्लॉलेस के लिए यूज़ होता है, बेऐब, बगैर नुक्स के, जिसमें कोई नुक्स नहीं है या कोई ऐब नहीं है, उसे हम कहेंगे इम्पेकेबल है। ठीक है, विदाउट फॉल्ट और एरर। क्वेश्चन नंबर 47, जेनिथ। वर्ड है जेनिथ। ऑप्शन ए एक्मी, बी समिट, सी कंपस एंड डी ए एंड बी। तो जेनिथ का मतलब होता है जी ए एंड बी, मतलब एक्मी या समिट। ओके, टॉप, एपिक्स या जो बिल्कुल टॉप पे चीज़ है उसे कहते हैं जी जेनिथ। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रिवियल। ऑप्शन ए ऑर्डिनरी, बी क्रूशल, सी वाइटल एंड डी सिग्निफिकेंट। तो ट्रिवियल जो है बेसिकली इसका मतलब है ऑर्डिनरी। ट्रिवियल मतलब लिटल या पैटी, जिसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, मामूली है, हकीर है या थोड़ी अमाउंट में है, उसे कहते हैं जी ट्रिवियल। स्मॉल एंड ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस, जिसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिवियल या पैटी। क्वेश्चन नंबर 49, कोनाइव। वर्ड है कोनाइव। ऑप्शन ए डिसरिगार्ड, बी थ्रेटन, सी इंस्टिगेट एंड डी शील। कोनाइव का मतलब है डिसरिगार्ड, मतलब चश्मपोशी करना, नज़रअंदाज करना या लापरवाही करना, ब्रश ऑफ करना, डिसमिस करना। आप किसी ओहदे पर हैं और आपके नीचे जो अमला है वो कोई गलत काम कर रहा है, तो आप उससे चश्मपोशी कर रहे हैं, उसे कहेंगे कि आप ब्रश ऑफ कर रहे हैं या डिसरिगार्ड कर रहे हैं या कनाइव कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, प्रोस्पेक्टिव। ऑप्शन ए परप्लेक्स्ड, बी फ्यूचर, सी प्रीसीडेड एंड डी प्रॉस्परस। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब है फ्यूचर, मुस्तकबिल से मुतल्लिक, पेश मंजरी या आइंदा। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव ऑफ और कंसर्न्ड विद और रिलेटेड टू द फ्यूचर। जो चीज़ मुस्तकबिल से कंसर्न्ड है उसे हम प्रोस्पेक्टिव कहेंगे, फ्यूचर से। क्वेश्चन नंबर 51, रिप्राइजल। वर्ड है रिप्राइजल। ऑप्शन ए रिटेलिएशन, बी डिनायल, सी अनइक्विवोकल एंड डी रिलक्टेंस। तो रिप्राइजल का मतलब होता है रिटेलिएशन, मतलब जवाबी हमला या इंतकामी कार्रवाई, और रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट एन एनिमी इन वॉर टाइम। रिप्राइजल जो होता है, जो किसी चीज़ की इंतकामी कार्रवाई है, उसको कहते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 52, इंट्रिपिड। वर्ड है इंट्रिपिड। ऑप्शन ए फियरलेस, बी मॉइस्ट, सी टॉलरेंट एंड डी रूड। तो इंट्रिपिड का मतलब होता है फियरलेस, जो बेडर हो, दलेर हो, बहादुर हो, बेधड़क हो या बेखौफ हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। और इसके सिनोनिम में आएगा ऑडेशियस, ब्रेव, डॉन्टलेस एंड फियरलेस। इसकी एग्जांपल बनेगी इंट्रिपिड एक्सप्लोरर्स। जो एडवेंचरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑडेशियस है, ब्रेव हैं, डॉन्टलेस है, वो डरते नहीं हैं किसी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, स्कॉर्न। ऑप्शन ए फियर्स, बी कंसाइज, सी बायस एंड डी डिस्पाइज। स्कॉर्न का मतलब है डिस्पाइज, बहुत ज़्यादा हकारत या तौहीन या नफरत, बेसिकली कंटेम्प्ट होना किसी के बारे में, डिसडेन रखना, हकारत रखना।
लैक ऑफ रिस्पेक्ट अकम्पनीड बाई अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, आप किसी को डिसलाइक करते हैं तो वो फीलिंग जो है वो स्कॉर्निंग है, कंटेम्प्ट है किसी और के बारे में। क्वेश्चन नंबर 54, इनक्लेमेंट, ऑप्शन ए अनफेवरेबल, बी इनएक्टिव, सी सेल्फिश एंड डी एक्टिव। इनक्लेमेंट का मतलब होता है अनफेवरेबल, यूज्ड ऑफ अ पर्सन और बिहेवियर शोइंग नो क्लेमेंसी और मर्सी, जो कोई बेरहमी शो कर रहा है, बिल्कुल कोई रहम या रहमदिली शो नहीं कर रहा, काइंडनेस शो नहीं कर रहा, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट वेदर भी हो सकता है और कोई शख्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल, द हार्श सेंटेंस ऑफ एन इनक्लेमेंट जज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रीवेरिकेट, ऑप्शन ए अथेंटिकेट, बी एंटिसिपेट, सी डिले या डी लाए। प्रीवेरिकेट का मतलब है लाए, मतलब झूठ। प्रीवेरिकेट, इक्विकेट, पेल्टर एंड टर्जिविसेट, ये जो है ये सारे सिनोनिम है प्रीवेरिकेट के। इसका मतलब होता है हेर फेर करना, गोल मोल बात करना या अपनी राय बदलना। ठीक है। ओके, वर्ड नंबर 56, तो वर्ड है हमारा असिमिलेट, ऑप्शन ए असेंबल, बी अब्जॉर्ब, सी रिसीव एंड डी अरेंज। तो असिमिलेट का मतलब है अब्जॉर्ब करना, मतलब अपने अंदर समो लेना, ढलना या जहन नशीन करना। इसकी एग्जांपल बनेगी, ये असिमिलेटेड द नॉलेज और बिलीव्स ऑफ हिज ट्राइब। ओके। वर्ड नंबर 57, डिस्मॉल, ऑप्शन ए वाटरी, बी डिफॉर्म्ड, सी ब्लीक एंड डी इम्पोलाइट। तो डिस्मॉल का मतलब होता है ब्लीक, मतलब ड्रीरी, ब्लीक या ड्रीरी, कॉजिंग डिजेक्शन, शदीद तौर पर मायूस कुन, अफसरदा, उदासी, तारीक, बेकस, गमगीन। ये सारी जो है ये इसके सिनोनिम्स और वर्ड्स हैं। इसकी एग्जांपल बनेगी अ डिस्मॉल परफॉर्मेंस बाय देयर टीम, कि किसी टीम की बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा डिस्मॉल। ओके। क्वेश्चन नंबर 58, ओबीसियंस, ऑप्शन ए डिसरिस्पेक्ट, बी इंसल्ट, सी इंडिफरेंस एंड डी ओबीडियंस। तो ओबीसियंस का मतलब है जी ओबीडियंस, आदाब से सर झुकाना, फर्मा बरदारी या झुकना या ताज़ीम करना या बो डाउन करना, तो इसे ओबीसियंस कहते हैं। तो ओबीडियंस सिनोनिम है इसका। क्वेश्चन नंबर 59, इंडिजेंस, वर्ड है इंडिजेंस। तो ऑप्शन है ए स्कैर्सिटी, बी पॉवर्टी, सी सफरिंग एंड डी प्रॉस्पेरिटी। तो इंडिजेंस का मतलब है पॉवर्टी, मतलब नीड, पॉपराइजेशन या पेन्यूरी, अफलास, तंगी, दस्ती या गुर्बत। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स और वर्ड्स हैं। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन, जो बहुत ही गुर्बत या अफलास की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो इंडिजिनस की ज़िंदगी गुजार रहा है। एंड एग्जाम्पल बनेगी इसकी, देयर इंडिजेंस अपैल्ड हिम। अपैल्ड का मतलब होता है धचका पहुंचाना। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ड है ब्योएंट, ब्योएंट। ओके, ऑप्शन ए पर्की, बी चाइल्ड लाइक, सी ब्रिस्क एंड डी स्टर्डी। तो ब्योएंट का जो ऑप्शन है वो है पर्की। इसका मतलब है खुद पसंद, खुश दिल, जिंदा दिल, खुशबाश। अब जिंदा दिल से लाहौर का याद आ गया, तो इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल लाहौर की तरफ जा रही है। ब्योएंट स्पिरिट्स भी इसकी एग्जांपल बनेगी, जो जिंदा स्पिरिट्स हैं, मतलब जो बहुत लाइवली लोग हैं। उसके बाद ब्योएंट यंग मैन फ्रॉम लाहौर। ठीक है, ब्योएंट वर्ड बेसिकली तो वैसे तैरने के लिए इस्तेमाल होता है, तैराकी के लिए, जो पानी में चीज़ तैर रही होती है, ब्योएंसी जो है पानी की। लेकिन इसके अलावा जो ब्योएंट वर्ड है इसका अपना एक मीनिंग है, जिसका मतलब है जिंदा दिल, या जो बंदा बिल्कुल एक लाइवली ज़िंदगी गुजार रहा है, हाई स्पिरिटेड है वो। क्वेश्चन नंबर 61, एम्यूलेट, ऑप्शन ए इंस्पायर्ड टू विन, बी ट्राइंग टू डू एज वेल, सी लाइकली टू बी लेट एंड डी इनेबल। तो एम्यूलेट का मतलब है ट्राइंग टू डू एज वेल, नकल करना, जो किसी को कॉपी कर रहा है, सिम्युलेट कर रहा है, एम्यूलेट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल बनेगी ही इज एम्यूलेटिंग द स्केटिंग स्किल्स ऑफ हिज ओल्डर सिस्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 62, डिसऑनर, ऑप्शन ए अनकूथ, बी विकेड, सी इनफेमी एंड डी ग्लोरी। तो डिसऑनर का मतलब है जी इनफेमी। इनफेमी बेसिकली कहते हैं जिल्लत या रुसवाई को, जिसका एक सिनोनिम ऑप्रोब्रियम भी है। ओके। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑनर, जो बहुत ही शदीद किस्म की रुसवाई की सूरत हाल है, उसे कहते हैं इनफेमी। क्वेश्चन नंबर 63, 45, ऑप्शन ए स्ट्रेंथन, बी टॉपल, सी रिप्रोड्यूस एंड डी डिस्ट्रॉय। 45 का मतलब है स्ट्रेंथन करना, और मेक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर, मजबूत करना, मजबूत बनाना, मुस्तहकम करना या कुव्वत में इजाफा करना, तो इसे कहते हैं फोर्टिफाई करना, फोर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 64, इनविजिज्ड, वर्ड है इनविजिज्ड, ऑप्शन ए कंटेम्पलेटेड, बी इमेजिन्ड, सी इंश्योर्ड एंड डी आइडियलाइज। तो इनविजिज्ड का मतलब है इमेजिन्ड,
इन्विसिज करना बेसिकली आइडिएट करना या इमेजिन करना, किसी चीज़ का गुमान करना या तसव्वुर करना, जहन में किसी का खाका बनाना इन्विसिज करना होता है। एग्जाम्पल, कैन यू कंसीव हिम एज द प्रेजिडेंट, कैन यू कंसीव ऑफ हिम एज द प्रेजिडेंट। ओके, ये इसकी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 65, इम्पेडिमेंट। वर्ड है इम्पेडिमेंट। ऑप्शन ए इनकेपेबल, बी ऑब्स्ट्रक्शन, सी क्लियर एंड डी एलिमेंट। तो इम्पेडिमेंट का जो मतलब है वो है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब डेटरेंट या हैंडीकैप या हिंड्रेंस, रुकावट या रखना, किसी चीज़ के काम करने में कोई रुकावट है उसे इम्पेडिमेंट कहेंगे या उसे हिंड्रेंस कहेंगे। समथिंग दैट इंटरफेयर्स विद और डिलेज एक्शन और प्रोग्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, गलिबल। ऑप्शन ए फैलिबल, बी क्रेडिबल, सी क्रेजुलस एंड डी बिलीवेबल। तो गलिबल का मतलब है क्रेजुलस। ठीक है, मतलब नाइव एंड ईजिली डिसीव्ड और ट्रिकेड, मतलब जो बहुत ज़्यादा शोइंग लैक ऑफ जजमेंट और एक्सपीरियंस, जो ना तजुर्बाकार है और उसमें कोई जजमेंट की सलाहियत नहीं है, वो गलिबल है। एग्जाम्पल बनेगी, एट दैट अर्ली एज शी हैड बीन गलिबल एंड इन लव। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, मिजरेबल। वर्ड है मिजरेबल, आप सबको पता होगा, इजी वर्ड है। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, बी ऑब्जेक्ट, सी एब्जेक्ट एंड डी ऑब्स्ट्रक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मिजरेबल का बनेगा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब है मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मिजरेबल, मतलब बिल्कुल खस्ता हाली और बदहाली जो है उसे कहते हैं एब्जेक्ट, लाइक एब्जेक्ट पॉवर्टी। इसकी एग्जांपल बनेगी द मोस्ट एब्जेक्ट स्लेव्स ज्वाइंड इन द रिवोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, एफेबल। ऑप्शन ए जेनाइल, बी फ्रेंडली, सी एमिएबल या डी ए बी एंड सी। तो इसका सही जवाब है डी, ए बी एंड सी। एफेबल जो बेसिकली वर्ड है इसका मतलब है दोस्त या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। एमिएबल भी सेम है और जेनाइल भी सेम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे कॉर्डियल है, ठीक है, एमिकेबल भी कहते हैं, मिलनसार, पुरतपाक, दोस्ताना, खुश इखलाक, दिलकश। इसकी एग्जांपल्स जो हैं सब वर्ड्स की वो ये हैं, एन एफेबल स्माइल, एन एमिएबल गैदरिंग, कॉर्डियल रिलेशंस, अ कॉर्डियल गैदरिंग सॉरी ग्रीटिंग और अ जेनाइल होस्ट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं बेसिकली मिलनसार और पुरतपाक दोस्त और खुश इखलाक दोस्त इन सिचुएशन में और इन के लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रोमिस्क्यूअस। वर्ड है प्रोमिस्क्यूअस और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्योर, बी कैजुअल, सी डिस्क्रिमिनेट या डी मिसलेनियस। तो प्रोमिस्क्यूअस का मतलब है मिसलेनियस। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब बेसिकली ये है कि वेराइड या वैरायटी कंपोज्ड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्सनस एंड थिंग्स, मतलब जो शख्स किसी एक चीज़ पे नहीं रुका हुआ, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैं या डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स से कोई चीज़ बनी हुई है, उससे कहा जाता है प्रोमिस्क्यूअस। जैसे इसकी एग्जांपल बनेगी, आ प्रोमिस्क्यूअस सिलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, एक सिलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो कि प्रोमिस्क्यूअस है, उसमें हर किस्म की पोएम्स हैं, दुखी भी हैं, रोमांटिक भी हैं और सीरियस भी हैं। तो ये वर्ड जो प्रोमिस्क्यूअस है ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है। ओके, बल्कि ये लास्ट वर्ड है हमारा 71। ओके, वर्ड है जी लेविटेट। ओके, और इसका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो है सस्पेंडेड। लेविटेट का मतलब होता है हवा में तैरना। ठीक है, हवा में मुअल्लक हो जाना, सस्पेंड हो जाना, इसकी वजह से सस्पेंडेड लिखा हुआ। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटका हुआ, लटकाया हुआ। बी सस्पेंडेड इन द एयर एज इफ इन डिफाइंस ऑफ ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी को भी डिफाई कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल बनेगी, द गुरु क्लेम्ड दैट ही कुड लेविटेट। गुरु ने दावा किया कि वो हवा में मुअल्लक हो सकता है। लेविटेट वर्ड इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। उम्मीद है आपको ये एफर्ट भी पसंद आई होगी और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यही एक रिवॉर्ड है जो आप लोगों से मिल सकता है इतनी एफर्ट का। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।